20 से 25 दिन बचे हैं सिर्फ बोर्ड स्टार्ट होने में, और सबके दिलों की धक धक बढ़ी हुई होगी। मुझे भी पता है, मेरी भी बढ़ी हुई है, सबकी मम्मियों की बढ़ी हुई होगी, सभी बच्चों पे प्रेशर होगा। तो जिन्हें मुझसे काफी दिनों से डिमांड कर रही थी, मम्मी कुछ हैक्स बता दो, कुछ हैक्स बता दो जिससे मेरी थोड़ा प्रेशर कम हो जाए और स्टडी मेरी इजी हो जाए। तो मैंने सोचा उसे हैक तो बताने ही बताने, तो क्यों ना आपको भी मैं इस बहाने हैक बता दूं और वीडियो बना दूं। तो ये हैक आपके बहुत काम आने वाले हैं और जिन्हीं के भी बहुत काम आने वाले हैं। भैया सीरियस हो जाओ, बोर्ड में से 25 दिन बचे हैं, कब सीरियस हो गए, जल्दी सीरियस हो जाओ। तो चलो चलते हैं जिन्हीं के पास, उसकी थोड़ी सी दुख को कम करते हैं और आपकी भी दुख को कम करते हैं और देते हैं कुछ मजेदार स्टडी हैक्स। आ जाओ आ जाओ। और भाई बच्चा पार्टी क्या हो रहा है? मैथ्स हो रही है। मैथ्स हो रही है? क्यों हो रही है मैथ्स? बोर्ड आ रहे हैं? मम्मी मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, इतने कम दिन बच रहे हैं, बस 25 दिन। 25 दिन बच रहे हैं और 25 दिन में हमें पूरे साल भर का सिलेबस रिवाइज करना है, पूरे साल भर का। तो आप कर लोगी? है? पता नहीं, ये पता नहीं क्या होती है। इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है कि कहाँ से क्या करूं। अरे टेंशन किस बात की, जब मम्मी तुम्हारे साथ है। तो आज मैं ना तुझे कुछ स्टडी हैक्स देने वाली हूँ। मैं तू बहुत दिनों से मेरे से डिमांड कर रही थी कि मम्मी मुझे स्टडी हैक्स चाहिए, स्टडी हैक्स चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टडी हैक्स मैं बच्चों को भी दे दूं और अपनी प्यारी जिन्नी को भी दे दूं और सभी बच्चा पार्टी को दे दूं और एक छुटंकी को भी दे दूं, क्योंकि छुटंकी के भी तो एग्जाम है। ठीक है माना 4th में है, लेकिन एग्जाम तो इसके भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं ना भाई। नंबर अच्छा लाएगी ना भाई छुटंकी? हाँ ठीक है। तो चलो आज मैं देने वाली हूँ सभी बच्चों को एक बहुत अच्छे स्टडी हैक्स। तो सब बच्चा पार्टी रेडी है स्टडी हैक्स के लिए? हाउ द जोश? हाय सर। लो साउंड कर रहा है। हाउ द जोश? हाय सर। हाउ द जोश? हाय सर। यस, तो आप भी बोलो हाय मैम, हाय आंटी, कुछ भी बोल दो। मेरा फर्स्ट हैक है मेक अ लिस्ट ऑफ पेंडिंग सिलेबस। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरे साल में जितना भी आपने पढ़ा है कुछ ना कुछ तो छूटा होगा। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था एकदम, आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हुए गए थे 1, है ना, फिर प्री बोर्ड 2 स्टार्ट हो गए, तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा सिलेबस होगा जो आपने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है। 101% ऐसा होगा। जैसे हिंदी है, हिंदी में इतने सारे चैप्टर हैं, किसी चैप्टर की आप समरी पढ़ के चले गए हो, किसी के सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन देख गए हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, गूगल से क्वेश्चन निकाल लिया, अदर जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस निकाल लिए। लेकिन जो आपका पेंडिंग सिलेबस एनसीईआरटी का बच्चा है उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। ओके, क्या करोगे? एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में डाउट है, उसकी लिस्ट बनाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, वीक चैप्टर कौन से हैं। जैसे हिंदी में आपके 3 पार्ट में आपकी हिंदी डिवाइड हो रही है। एक तो हरियर काका वाली बुक है, ठीक है, उसके बाद एक आपकी सारी वो है पोम, कविताएं, ठीक है, साथ में ख्याल से 7 to 8 आपकी कविताएं, उसके बाद मेरे ख्याल से 6 से 7 आपके चैप्टर्स हैं। तो उनमें से आप छांटो कि आपने कौन सी कविता नहीं करी है, ठीक है, कौन से आपने चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं पढ़े हैं और कौन सा आपने, हरियर काका में 3 चैप्टर है मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, वो उनमें से कोई ऐसा है कि जो आपने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है, सिर्फ वीडियो देख के चले गए हो या सिर्फ आपने समरी पढ़ ली हो। ठीक है, सबसे पहले हर सब्जेक्ट वाइज आप लिस्ट बनाओगे। तो ये था मेरा पहला है। तो आप सबको क्लियर है? क्लियर है तुझे भी? यस। चलो थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो। तो अब आता है यहाँ पे हमारा सेकंड है मेक अ फाइनल टाइम टेबल। ओके जी, नहीं मतलब अभी तक हमने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए और हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अब मैं बिल्कुल फाइनल टाइम टेबल बना के दे रही हूँ जो आपके भी बहुत काम आएगा और जिनी के भी बहुत काम आएगा, तो उसको जरूर फॉलो करना बच्चों। तो चलो जिनी, ये आपका क्या है, लिस्ट ऑफ पेंडिंग सिलेबस हमारे पास आ गई है जो जिनी ने बना ली थी। तो अब जिनी तू अपने लिए एक पेपर लेकर आ, ऐसी A4 साइज का, एक पेन लेकर आ, पेंसिल लेकर, स्केल लेकर आ, जल्दी जा फटाफट से, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे फाइनल टाइम टेबल जो बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना और ध्यान से फॉलो करना है। तो ले आए हो आप? ठीक है, तो अब हम इसको बनाते बिल्कुल फाइनल वाला टाइम टेबल जो आपका बोर्ड तक चलेगा। ओके, अब बोर्ड तक नो टाइम टेबल। तो अब हमने इसको लिखा है यहाँ पे फाइनल टाइम टेबल। ओके, तो फर्स्ट वेक अप एट, अब बेटा 6 o'clock
उठ जाओ। टारगेट बनाओ 6 o'clock आपको उठना ही उठना है। 8 घंटे की नींद आप ले लो बस बहुत है, लेकिन आपको 6 o'clock उठना ही उठना है। 1 महीना भी नहीं बच्चा पार्टी, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। कितने बजे उठोगे? 6 o'clock। कितने बजे उठोगे? बोलो 6 o'clock, ठीक है। देन उसके बाद आप ब्रश कर लोगे, सब चीज कर लोगे, 6:30 तक आपका हो जाएगा। 6:30 से आप 8:30 तक पढ़ना ही पढ़ना है 2 hours। क्या पढ़ोगे 2 hours? मैथ्स। सबसे पहले मैथ्स। ओके, मैथ्स क्या है, जितना फ्रेश माइंड से करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा। अब आपका वीक चैप्टर आपने क्या लिखा है जो आपने अच्छे से नहीं हुआ है मैथ्स का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट करोगे। कितने दिन में हो जाएंगे आपके एनसीईआरटी के? 1 दिन में। पक्का? हाँ। तो 1 दिन में जिनी प्रॉमिस करी एनसीईआरटी में से चैप्टर कंप्लीट कर लेगी और मुझसे चेक कराएगी, सोच ले। उसके बाद जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, डेली के 2-2 सैंपल पेपर कोशिश करो कर लो। 2 तो नहीं कर पाओगे क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, तो 1-1 सैंपल पेपर डेली कर लो, ठीक है। 2 घंटे का टाइमर लगाओ, वैसे 3 आवर्स का पेपर होता है, 2 घंटे में आप कोशिश करो 2 से 2.5 घंटे में आपको 1 सैंपल पेपर कंप्लीट करना है, ताकि आधा घंटा आप रिवीजन के लिए छोड़ दो, ठीक है। फिर आप उठोगे 9 o'clock, एक तरह से 2.5 घंटा हम यहाँ पे ले लेंगे। 9 to 10 आप वार्म अप करो अपनी बॉडी एंड ब्रेकफास्ट, ठीक है बेटा। तो अब आप क्या करोगे? वार्म अप और ब्रेकफास्ट। हाँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट करो ताकि एनर्जी रहे, और वार्म अप करो जिससे बॉडी में भी एनर्जी आ जाए और आप फिर से पढ़ने के लिए फुल एक्साइटेड हो जाओ, ठीक है। तो फिर हम 10:10 पे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। 10:10 से 11:30 तक फिर पढ़ो, ठीक है। ओके, क्या हुआ? 1 घंटा 20 मिनट हुआ, हाँ। ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? साइंस, ठीक है। क्या करोगे? साइंस। क्योंकि ये दोनों आपके मेन सब्जेक्ट हैं, थोड़े माइंड वाले हैं, तो इनको कोशिश करो पहले कर लो। साइंस में भी सैंपल पेपर उठा लो, क्योंकि साइंस में आपका क्या रह रहा है अभी? साइंस में बस थोड़ा सा मतलब 2 चैप्टर्स का मेरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इफेक्टिव ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आपने मेरे को एनसीईआरटी में से तो पढ़ा ही हुआ है, जो कंफ्यूजन है वो आप दूर करो पहले। इन दोनों चैप्टर की 2-3 दिन लगा के इन चैप्टर्स को दो, उसके बाद सैंपल पेपर्स उठा लो, ठीक है। एक सैंपल पेपर 1 दिन में कोशिश करो कि 1.5 घंटा पहले कर लिया और 1.5 घंटा बाद में कर लिया। ट्यूशन भी जाओगे वहां पे भी आप साइंस का करोगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना 12 o'clock, आधा घंटा आप बीच में ब्रेक ले लो, ठीक है। ध्वनि के साथ प्ले कर लो या बात ले लो अपना, अगर आपने पहले बात नहीं लिया है तो, ठीक है। तो आप बात ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। 12 से आपने 2 o'clock क्या करनी है? एसएसटी। क्या करनी है? एसएसटी में आपका क्या रहा है? अच्छा, आपका रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का थोड़ा सा टॉपिक, ठीक है। तो ये फिर से आप एनसीईआरटी उठाओ, 3 से 4 दिन इन दोनों चैप्टर्स को दो। जितने भी पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से चैप्टर्स को रीड कर लो, उसके बाद उसी चैप्टर्स के आप गूगल में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड करो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद इसके भी हमें क्या करना है? सिर्फ सैंपल पेपर्स, ठीक है। अब आता है आपका 2 से 2:30 लंच टाइमिंग, ओके। हेल्दी लंच करो। तो क्या है यहाँ पे 2 से 2:30 लंच टाइम, जिसमें आप सिर्फ हेल्दी फूड खाओगे, ओके। तो अब 2:30 से 3:30 में पढ़ूंगी। 3:30 आप क्या पढ़ोगे? जो आप इंग्लिश, ओके। इंग्लिश में आपका क्या है? ऑल डन लिखा हुआ है, तो आप हाँ रिवीजन पे रिवीजन करो, ग्रामर की प्रैक्टिस करो, चैप्टर्स उठा के फिर से रीड कर लो एनसीईआरटी के। उसके बाद सैंपल पेपर्स के देखो कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेमिंग में आए हुए हैं, ठीक है। और ग्रामर की प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर आता है हमारा 3:30 to 4 o'clock, ये आपका हो गया नैप टाइमिंग, ठीक है, ठीक है। देन आता है 4 to 5:30, उसमें मैं हिंदी, ओके। फिर 5:30 to 6 o'clock आ गया आपका कॉफी टाइम, हाँ वो जिन्हीं को बहुत जरूरी है, नींद नहीं आती उससे। फिर आप 6 o'clock से चले जाओगे ट्यूशन, to 8 o'clock तक आपकी ट्यूशन चलेगी। और अब तो दीदी बोल रही है कि 5 to 8 करेंगे वो जहाँ तक है ट्यूशन। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम कॉफी टाइम को फिर आगे बढ़ा देंगे जब करेंगे दीदी। उसके बाद हमारा आता है
8 o'clock 8:30 तक आप घर आओगे। हाँ, तो 8:30 to 9 आप 9 रेस्ट करोगे, ठीक है, रेस्ट टाइम। और फिर 9 to 10 मेरी मैथ्स की हाँ, ट्यूशन है। 9 to 10 आपकी है मैथ्स ट्यूशन, मैथ्स। देन उसके बाद सो जाओ। खाना जैसे 8 to 9 के बीच में, 8:30 to 9 के बीच में आप खाना खाओगे और रेस्ट करोगे। डिनर टाइम भी होगा, वो आपका रेस्टिंग पीरियड भी होगा। उसके बाद सो जाओ। उसके बाद नो बुक सीधा कब खुलेगी? सुबह 6 बजे, ठीक है। 6 बजे भी नहीं, 6:30 बजे, ठीक है। 6 बजे नहीं, 6 बजे उठना है, 6:30 बजे। तो ये था हमारा सेकंड हैक। और भाई क्या पढ़ाई हो रही है? इंग्लिश। और तू क्या पढ़ रही है? संगति का प्रभाव। तो ये तू इंग्लिश पढ़ रही है और ये हिंदी पढ़ रही है, दोनों की मतलब लैंग्वेज पढ़ रही है, दोनों की दोनों ना। तो यहाँ पे अब मैं तुझे बताने वाली हूँ थर्ड स्टडी हैक, बिकम अ टीचर। ओके, बिकम अ टीचर। यस, बिकम अ टीचर। मतलब ये है, ये तो गेम है। मतलब ये गेम ही समझ ले। गेम के थ्रू हम पढ़ाई कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप टीचर खेलते हो, हाँ, खेलते हो या नहीं तो खेलते मैं हो? पढ़ा देती हूँ। वो तू उससे पढ़ लेती है। जिन्हें दीदी आपकी टीचर बन जाती है और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं ना। अब जैसे तेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स है, ट्यूशन फ्रेंड्स है, या जो भी फ्रेंड्स है, जो भी 10th में तेरे फ्रेंड्स है, उनसे तू टीचर बन जा। मतलब ये है कि जैसे आपस में बैठे हो, आप फोन पे डिस्कशन, अपना सिलेबस डिस्कस करते हो ना, ग्रुप स्टडीज में आप टीचर बन गए। आप उनके सारे डाउट्स क्लियर कर दो। जैसे मेरा भी रिवाइज जैसे मम्मी है, मम्मी क्या करती है? टीचर बन जाती है। हालांकि मम्मी के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होते नहीं है, बट फिर भी पढ़ के मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ताकि उससे क्या हो रहा है, मेरी भी 10th दोबारा से रिवाइज हो रही है नहीं हो रही है। तेरे को कोई प्रॉब्लम होती, तू कहाँ आती है भागी मम्मी ये समझा दो ना। तो ऐसे ही तेरे फ्रेंड्स तेरे पास आ जाए, तू अपने फ्रेंड्स के पास चली जा। तो बिकम अ टीचर एक बेस्ट हैक है। सारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो, जो भी आपके वीक पॉइंट्स है सब रखो, तू उसको समझा, वो तुझे समझाएगी, तो एक दूसरे के टीचर बन जाओ। ओके आया। और तू इसकी टीचर बन जा, मैं भी इसकी टीचर बन जाती हूँ, ताकि तेरे भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। फ्रेंड्स, बच्चा पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है, जोरों शोरों से पढ़ने में लगी हुई है, क्योंकि उन दोनों को रियलाइज हो गया कि उनके पेपर आने वाले हैं और बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, और आपके भी पेपर आने वाले हैं, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। तो दोनों अच्छे से मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो मेरा नेक्स्ट हैक है चेक योर पेपर योरसेल्फ। तो चलो चल के बच्चों को बताते हैं। आजो और भाई बच्चा पार्टी क्या हो रहा है? बस मम्मी सैंपल पेपर अभी खत्म हुआ है। सैंपल पेपर सही टाइम पे आई हूँ। तो जिन्हें यहाँ पे कर रही है अपना सैंपल पेपर। कौन सा सैंपल पेपर कर रही है? SST का था। SST का ये तेरा सैंपल पेपर पूरा हो गया? यस, पूरा कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। तो इसमें तेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं आए थे? हाँ, मतलब 1-2 थे जिनमें थोड़ा डाउट सा था, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, मतलब वो और पार्ट में थे। तो उसको सर्कल कर लिया? नहीं। तो उन्हें सर्कल करो एक तो पहले। और सबसे बड़ी बात, आपने सैंपल पेपर कर लिया, सब कुछ हो गया, दीदी करेगी चेक बाद में। उससे पहले आप क्या करो, आप खुद चेक करो। अच्छा, ठीक है, अपना सैंपल पेपर खुद चेक करो, ताकि आपको पता चले आपने कहाँ गलती करी है। ठीक है, उससे क्या होगा पता है? उससे क्या होगा, आपको माइंड में रहेगा चेक करते टाइम कि मैंने तो यहाँ गलती करी थी। जब याद रहेगा। अगर आप खुद से चेक अपना पेपर करते हो तो आपको अपनी गलती हमेशा याद रहती है कि हमने नहीं जब लिख रहे होंगे ना पेपर, नहीं जिनवानी आपने यहाँ पे गलत किया था, तो उसको सही करो। दीदी से चेक करा लोगे, दीदी समझा देंगी, लेकिन आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से चेक करोगे, मेरी गारंटी आप भूलोगे नहीं। तो क्या करोगे, आप सैंपल पेपर को चेक करूंगी, अपने आप चेक करूंगी, फिर दीदी को दूंगी कि दीदी चेक करो और एनालाइज करो कि मैंने कहाँ गलत चेक किया। यस, तो उससे आपका सैंपल पेपर डबल टाइम चेक हो गया। ओके, ध्वनि कितनी पढ़ाई हो गई तेरी? कर रही है, क्या कर रही है? मैथ्स में क्या कर रही है? मेजरमेंट, वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, चलो गुड करो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा है। और जिन्हें तू क्या करने में लगी हुई है? मैं बना रही नोट्स, कार्बन कंपाउंड नोट्स बना रही है। हाँ, अब मतलब ये फ्रेंड्स, यहाँ आता है मेरा नेक्स्ट है, डोंट मेक नोट्स एट लास्ट मोमेंट। ओके, क्यों? क्या बेटा, अब कोई टाइम नहीं बचा है नोट्स बनाने का, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। कोई जरूरत नहीं है अब नोट्स बनाने की। जो आपने पहले बना रखे हो उनमें से रिवाइज करते रहो बस। अब लास्ट मोमेंट पे आप अपने एनसीईआरटी को फिर से ओरली रीड करते रहो और उसमें जो भी आपको मेजर पॉइंट दिख रहा है, हाईलाइटर रखो। वेयर इज योर हाईलाइटर?
ये पेंसिल से अब काम नहीं चलेगा, हाइलाइटर लेकर आओ, उसको हाईलाइट कर दो वहीं पे, वही आपके नोट्स हैं। कुछ दिख रहा है पेंसिल से यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने चैप्टर्स को रीड करो, जो आपको मेन पॉइंट दिख रहा है। आना पेपर एनसीईआरटी में से, सब यही कह रहे हैं। कहाँ से आना है? एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आना। जो सबने मेरे को यही सजेशन दिया, आप लोगों के भी बहुत कमेंट आए कि आंटी पेपर आना ही एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी को घोल के पी लो। घोल के कब पी लोगे? उसको बार बार रीड करते रहो, वही हो जाएगा बेटा। अगर बार बार एक चीज को रीड करते रहोगे तो अपने आप माइंड में घुस जाएगी। तो वेस्ट मत करो टाइम बिल्कुल भी नोट्स बनाने में। हाईलाइट करो मेजर पॉइंट, जो भी आपको दिख रहा है यहीं पे पेंसिल से नोट डाउन कर दो। और एक काम क्या करना है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो, ठीक है। मतलब चैप्टर आपने रीड कर लिया, अच्छे से रीड कर लिया, गूगल से और सैंपल पेपर से उसी चैप्टर के ना पहले क्वेश्चंस निकाल लो, ठीक है। तो अब मैं एक काम करती हूँ कि ये वाला चैप्टर पूरा दोबारा नहीं, जो जहाँ से पढ़ती हूँ वहीं से पढ़ती हूँ, और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालती हूँ रेफरेंस बुक से, गूगल से। अब जैसे आपने पेंसिल से हाईलाइट कर रखा है, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट करो, ताकि आपको जब आप बुक खोलो तो एकदम आपको दिख जाए कि हाँ ये मेरा मेन पॉइंट है, ठीक है। वहीं पे आप नोट डाउन कर लो, पेन से कर लो, ब्लैक स्केच पेन से कर लो। अब आपको ये बुक तो अब तो खत्म ही हो जाएगी ना, 10th तो दोबारा रिपीट करनी ही है किसी बच्चे को नहीं करनी, नंबर तो इतने आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे स्केच पेन से लिख लो, ठीक है। जब आप बुक खोलोगे तो आपके माइंड में रहेगा ये तो मैंने नोट डाउन किया था, तो आपको इधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे ही नोट्स बना लो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट मत करो टाइम, एंड मूवमेंट है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। भैया लोगों ये क्या हो रहा है? टीवी क्यों देखा जा रहा है इतना कहाँ? अभी 15-20 मिनट पहले तो हाँ 15-20 मिनट पहले। बेटा आप सुबह से पढ़ रहे हो, आज आईज को थोड़ा रेस्ट दो। तो यहाँ आता है मेरा नेक्स्ट है, लेस स्क्रीन टाइम। क्यों क्या बेटा, आईज को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, और जितना स्क्रीन टाइम आपका कम होगा ना उतना बहुत बेनिफिशियल है। आप स्क्रीन टाइम देखो पढ़ाई के लिए करोगे ही करोगे, है ना। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप करोगे ही करोगे, जैसे यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपको हेल्प हो जाए, जिससे आपके पेपर अच्छे चले जाएं। लेकिन स्क्रीन टाइम को जितना कम करोगे उतना आईज को रेस्ट मिलेगा। तो मूवी है, फालतू की चीजें देखना है, सीरीज है, ये सब जरा बंद करो। क्या करोगे आज से? 25 दिन की बात है, सिर्फ 25 दिन की। YouTube पे आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखोगे। ठीक है, चलो मैं बोल रही हूँ कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम कर दूंगी। मैं बोल रही हूँ अपना स्क्रीन टाइम कम कर दूंगी। पक्का? प्रॉमिस? देख ले, ये बाबूराम का प्रॉमिस है, जितनी ध्वनि का प्रॉमिस है, जिन्नी ध्वनि का प्रॉमिस है। और आप भी बच्चा पार्टी मेरे से प्रॉमिस करो कि स्क्रीन टाइम कम करोगे, और जो मैंने हैक दिए वो जरूर आप अप्लाई करोगे, और YouTube पे अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जरूर देखोगे ताकि आपको नॉलेज मिले। Yes. क्योंकि इस टाइम इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमारे थ्रू मिल रही है, किसी और के थ्रू मिल रही है, तो वो जरूर देखना ताकि आपको हेल्प मिल सके। और जिनी और ध्वनि को भी रिकमेंड करना कि कौन कौन सी चीजें वो देखे ताकि उनको हेल्प मिल सके। ये ओके। पेपर आ रहे हैं बच्चा पार्टी, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ओके। प्रॉमिस करो सारे बच्चे सीरियस हो गए, जिनी भी सीरियस होगी, ध्वनि भी सीरियस होगी, और अच्छे से झंडे गार्ड कराएंगे। झंडे आंटी मोटिवेट कर रही है, बहुत अच्छे नंबरों से सारे बच्चे पास होंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।